बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे बेटा प्रोबेबिलिटी क्लास 10th की चल रही है, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 14 ये एक्सरसाइज है आपकी। कह रहा है एक पेटी में से 90 डिस्क है। एक पेटी है कोई, उसमें 90 डिस्क है जिनमें 1 से 90 तक संख्या अंकित है। जिनमें 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब ऐसा करे बिना देखे एक डिस्क निकाल ली, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह डिस्क पर अंकित होगी क्या? 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तीसरा है 5 से विभाज्य संख्या। सही, ये 3 सवाल करनी है। देखो बहुत सरल है। 3 नंबर में आएगा, 3 चीजें पूछ रहा है। 3 नंबर में आएगा, एक चीज पूछेगा तो 1 नंबर में आएगा। ठीक है बेटा, 3 नंबर तक क्या आ सकता है? 3 चीजें पूछी। ठीक है, तो पहला सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहली बात, इसमें ऐसा कोई चीज है नहीं जो निकाल के अलग रख दी जाए उसके बाद वो पूछे। तो इसमें यानी टोटल हमेशा कितनी है? 90 है। यानी हमें संभव परिणाम कितने बेटा? 90 है। तो यहां लिखेंगे हम पहले तो संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी है बेटा? 90। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या, भाई टोटल 90 है, उसमें से 2 अंकों वाली कितनी, ये हमें देखनी है। यानी अनुकूल संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी है बेटा? 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी? तो 90 में से आपको 10 नहीं 9 घटानी है। क्यों? 1 से 9 तक होती है संख्या एक अंक वाली, 9 घटा देनी है। तो कितनी बची? 90 माइनस 9 यानी 81। सही है, 81 बची आपकी। ठीक है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई बेटा? अनुकूल परिणामों की संख्या जो हो गई बेटा आपकी 81। ठीक है, आप 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता निकालने हैं। सही है, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो सकती है बेटा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने बेटा आपके? बेटा है 81 और संभव कितने? 90। 9 से काटो, 9 निमी 91, 9 ढाई 90। कितना आया बेटा? 9/10। ये आपकी क्या आ गई? प्रायिकता आ गई। ठीक है, यानी ये आपकी पी आ गई, पहले की पी आ गई। ठीक है, हो गया। अब दूसरा करेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या है? दूसरा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो पहले पूर्ण वर्ग संख्या लिख लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है बेटा? एक तो एक है, एक का होता है। फिर 4, 9 और 16, 25, सही है, 36, 49, फिर 64, 81, 81 के बाद 90 तक है। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी। ठीक है, तो अब पूर्ण संख्या आने की प्रायिकता संभव तो वही है। यानी आपके अनुकूल परिणाम कितने हो बेटा? अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 9। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। तो इसकी पी निकाल दो। दूसरे की कह रहा एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, यानी इसकी पी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? लो, अनुकूल बटे संभव, कितने संभव कर दो, कितना आ गया? 1/10 हो गया। ठीक है बेटा, अगला करेंगे तीसरे में क्या कह रहा है बेटा? इसको ध्यान से देखो। 5 से विभाज्य ऐसी संख्या जो बेटा 5 से कट रही है। यानी 5 का पहाड़ पढ़ो, 5 ढाई 50 तो वो हो गई। ठीक है, उसके ऊपर आप और पढ़ो। सही, 10 तो हो गई। 55 60 65, सही है, 70 75 80 85 90, यानी आपकी कितनी हो रही है? 5 और 3 18 और 10 वो 18 हो रही है। 10 5 3 8 18 हो रही है। ठीक है, तो आपकी कितनी अनुकूल परिणाम कितने हो जाए? 5 से विभाज्य संख्या आपकी कितने? 5 का पहाड़ा लिख लेना आप बेटा। यहाँ पर ऐसे करके देखो 5, सही है, ऐसे 10 15 ऐसे डेड करोगे आप, डेड तो 90 तक आएगा। कितने? 90। तो ये आपके परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा?
18 हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे बेटा 18 हो जाएंगे। ठीक है, 18 हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 18 हो गया। इसकी पी निकाल लो, पॉसिबिलिटी इवेंट। ठीक है, क्या होगा देखो, अनुकूल बटे संभव, अनुकूल कितने बेटा 18 है, बटे संभव, संभव तो 90 है आपके, सब में 90 में रह रहे हैं, तो 18 कम 18, 18 पंजे 90, कितना है 1/5। बताओ इन तीनों सवालों में कोई दिक्कत हुई? किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? पूरा सवाल हमने विस्तार से समझाया है, बहुत धीरे धीरे समझाया है। ठीक है, ठीक है, आप इसको विस्तार से सीखना, बातें करने में ध्यान नहीं देना किसी को भी, और बढ़िया तरीके से आप काम इसको सीखोगे, आपको पूरा काम सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका 3 नंबर में सवाल आया, क्योंकि 3 चीज पूछी, अगर एक चीज पूछेगा तो 1 नंबर में आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपके 20 होते हैं, 20 में से देखो मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी से आपको ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी से मिलेगा, एक तरबूज से मिलेगा जरूर। तरबूज का वो जरूर ये पूछता है, बताइए समरूप है या समरूप बताइए, उनमें से कौन से एबीसी है या पी क्यू आर एस करके लिख रखे होंगे उन्होंने, जो भी लिख रखा हो उससे वो पूछेगा और इससे पूछेगा। ठीक है, आपको इसको पर विशेष ध्यान देना है। तो ये समरूप वाला में आप वीडियो देख लीजिए ना, उसकी बिल्कुल तरह तरह समझेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये सवाल आपका बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।